हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका भी सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। अभी हम लोग देख रहे हैं इंस्टीट्यूट स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर। ये हमारे पास एक क्या है, एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है जो कि क्या होता है, रिहैबिलिटेशन से सेंटर के है। यहाँ पे इनके पास में एक 200 बेडेड का हॉस्पिटल भी है। तो यहाँ इस इंस्टीट्यूट में आप लोगों के लिए नर्सिंग ऑफिसर की कुछ पोस्ट आई हुई हैं जो कि हम लोग यहाँ पे है। सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। ये हमारे पास में svnirtar.nic.in ये हमारे पास में क्या है, ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है। इस पे आकर के जब हम रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास में कुछ रिक्रूटमेंट की नोटिसेस आ जाती हैं। इनको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पास अलग अलग नोटिसेस हैं। इस नोटिस में आपके पास में एक नोटिस ये भी है, एडवर्टाइजमेंट फॉर डिफरेंट कंसल्टेंट पोस्ट फॉर SVNIRTAR कटक 02। ये 27 जनवरी की नोटिस है। ध्यान से इसको आप लोग देख लीजिए। इस पे आकर के हम क्या करते हैं, इस नोटिस को जरा व्यू करते हैं, इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास में क्या होगा, एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ये पीडीएफ को आप देखेंगे, रिक्रूटमेंट नोटिस बाय कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग यहाँ पे क्या है, डिफरेंट फील्ड्स की अलग अलग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की पोस्ट आई हुई हैं। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की पोस्ट में आप देखेंगे सब कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ, क्या सैलरी होने वाली है, बाकी सारी चीजें, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, हर चीज यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो आपका सेकेंड और जो अपना यहाँ पे आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, 4th नंबर पे आप देखेंगे स्टाफ नर्स कंसल्टेंट, यहाँ पे नोटिस आई हुई है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी देखने को मिलेंगी कितनी, 8 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। 8 नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे जो दिख रही हैं। इसके बाद हम बात करें, अगर 8 पोस्ट हो गई, इसकी लिए जो एज लिमिट की गई हुई है, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 56 ईयर्स की दी गई हुई है। इसके बारे में बात करते हैं कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशंस की, तो यहाँ पे 50,000 पर मंथ का आपको क्या रेम्यूनरेशन मिल सकता है। 50,000 आपका स्टार्टिंग यहाँ पे सैलरी बोली गई हुई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास बीएससी नर्सिंग का या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मींस जीएनएम आपका अगर यहाँ पे है तो भी आप क्या है, इसके लिए एलिजिबल हो। इसके साथ साथ में आप लोगों को स्टेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल में। बात करें अगर डिजायरेबल पोस्ट की तो ये तो हमारे इसेंशियल हो गए, लेकिन डिजायरेबल की बात करें तो पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन नर्सिंग में क्या होगा, उनको ज्यादा यहाँ पे डिजायरेबल से मींस ज्यादा आपको प्रेफरेंसेस इनको दिए जाएंगे जिनका ये चीजें रही होंगी। ये हमारे पास में क्या है, ये अभी अभी सबसे एक बेहतरीन आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। रीजन सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस जॉब प्रोफाइल के लिए कोई भी आपको रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना है। ये वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपको क्या होना है, सेलेक्ट किया जाना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इन्हीं की ही थोड़ा नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आप पाएंगे कि आपका यहीं पास ही इसी पेज में ही आपको सबसे नीचे लास्ट में एक क्या एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया हुआ है। उस एप्लीकेशन फॉर्मेट को क्या करना है, चलो मैं दिखाई देता हूं आपको। इसी पीडीएफ में सबसे लास्ट पहले हिंदी में है, इंग्लिश में है, फिर हिंदी में आपको ये नोटिफिकेशन है। ये रहा हमारे पास। ये हमारे पास में क्या है, एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो यहाँ इसी में ही आपको मिल जाएगा। इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पे आपका जो भी जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उसको ब्लॉक लेटर्स पे लिख देना है। जैसे आप स्टाफ नर्स के लिए कर रहे हैं तो स्टाफ नर्स के लिए लिख लीजिए। बाकी सारी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उनको आप फिल कीजिए, हर एक चीज को सारा कुछ आप फिल करते हुए यहाँ पे आपसे सारी डॉक्यूमेंट्स भी आपको जो भी हैं वो भी यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। उसके बाद उनका फोटो कॉपीज भी अटैच करना है, उनके जेरोक्स कॉपी को भी आपको यहीं पर अटैच कर देना है। और सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद, सब कुछ फिल कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको मेल करना है, इसको पोस्ट कर देना है। इसको आपको क्या करना है, पोस्ट करना है इस एड्रेस पर। इस एड्रेस पर आपको क्या करना है, पोस्ट कर देना है। एड्रेस क्या है, द डायरेक्टर स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च एट ओलादपुर, पोस्ट ऑफिस बैरोई, डिस्ट्रिक्ट कटक, ओडिशा। पिन कोड आपका ये रहा। और उस एनवेलप पे जिस पे आपका एड्रेस लिखेंगे सबसे ऊपर ही आपको क्या ब्लॉक लेटर पर लिख देना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो आपका क्या होगा, स्टाफ नर्स यहाँ पे फिल करके लिख लेना है। पहले ऊपर ही एनवेलप के सबसे ऊपर ही स्टाफ नर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इसको भी लिख देना है, ताकि वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। जो भी आपका वहां पे एप्लीकेशन पहुंचे तो सीधे आपका स्टाफ नर्स वालों को मतलब सेपरेट कर दिया अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे, ताकि सेपरेट हो सके सीधे ही ये। तो ये आपका होने वाला है। लास्ट डेट अगर हम बात करते हैं इस एग्जामिनेशन इसके पहुंचने की, तो आप लोग को कोशिश करना है 27 आपका क्या है, लास्ट डेट है 27 ऑफ फरवरी। 27 फरवरी 2025 से पहले पहले ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे रिसीव हो जाना चाहिए। और ये हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रीजन क्योंकि यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन की अभी कोई बात नहीं की गई हुई है। अगर 20 एप्लीकेशन से ज्यादा यहाँ पे एप्लीकेशंस पहुंचते हैं इनके पास,
20 एप्लीकेंट से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं तब यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होंगे और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। जो भी पोस्ट है, जैसे 8 पोस्ट है तो 5 टाइम्स उसका मींस 8 5 जब 40 पोस्ट क्या किए जाएंगे, यहाँ पे 40 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, उनका इंटरव्यू लेकर के फिर क्या होंगे 8 वहां पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट नोटिस है, आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जल्द से जल्द इसके बारे में अप्लाई कीजिए। थैंक यू ऑल।